नमस्कार साथियों, नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारा जो नियमितीकरण का लगातार आंदोलन चल रहा था और सरकार भी अन्य सरकार की तरह नियमितीकरण की कार्रवाई में गति तेज कर दी गई है। और उसी बीच में एक वादा अड़चन सी आ गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो अपने घोषणा पत्र में सभी विभागों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो एक आंकड़ा लगाया था कि 45,000 कर्मचारी होंगे। तो इसमें 1 से 2 लाख से 3 लाख कर्मचारी हैं लगभग, और सभी शासकीय कर्मचारी हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार इन सभी कर्मचारियों को नियमित कर पाएगा? ये सबसे बड़ी फैसला बन गई है, जिसमें से कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका पेमेंट जो होता है, भुगतान जो होता है कलेक्टर दर पर भी नहीं होता, लेकिन वो शासकीय कार्यालय में कार्यरत हैं। और ऐसे कई कर्मचारी हैं जो एक दिन के हिसाब से, रोज़ी के हिसाब से कार्य करते हैं, कई 2 घंटे के हिसाब से कार्य करते हैं। तो क्या सरकार इन सभी को नियमित करेगा? तो ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जब कांग्रेस सरकार जब चुनाव जीतने के बाद घोषणा पत्र में जब वादा किया था, तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो थी समस्या अड़चन पैदा हो गई है। किसी ने सही कहा है कि जो भी काम करो सोच समझ के करो, बिना सोचे समझे विचारे काम बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर देती है। तो ये सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या में, अड़चन में पड़ गई है कि यदि हम शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय कार्यालय में कार्य करते हैं, तो क्या सभी कर्मचारी को नियमित किया जाएगा और क्या हमारी मांगें पूरी होगी कि नहीं? सभी कर्मचारियों की कमेंट आ रही है, मांगें आ रही है कि हम भी रसोइया कर्मचारी, हम भी स्कूल सफाई कर्मचारी, हम भी विद्युत विभाग में शासकीय कार्यालय में कार्य करते हैं, शासन से पैसा लेते हैं, कलेक्टर दर पर भुगतान चाहते हैं। तो क्या इन सभी कर्मचारियों का वेतन जो है शासकीय कर्मचारी के हिसाब से अगर मिलता है, तो क्या इनको नियमित किया जाएगा? तो इनके बीच में जो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो प्लेसमेंट हैगा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से करते हैं। जैसे कि कहा जाए तो कई बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग में अधिकतर कर्मचारी जो है वो ठेका से काम करते हैं। तो क्या इन सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा? तो ये बहुत सारी समस्याएं खड़ा हो गई है, जिसमें कांग्रेस ने जो 5 लाख कर्मचारियों को किया था नियमितीकरण का वादा, लेकिन 3 लाख में ही तकनीकी बाधा हो गई है। और जो 2 लाख की बात करें तो 2 लाख को कैसे पूरा करेगा? क्योंकि बाकी कर्मचारी भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं। तो क्या 3 लाख में से केवल 2 ही लाख, 5 लाख में से केवल 2 ही लाख कर्मचारी नियमित होंगे? उसी बीच में जो हज़ारों कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भी कर रहे हैं नौकरी, तो उनका क्या होगा? ये बहुत बड़ी मुद्दा है छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों के लिए। लेकिन देखा जाए तो इसी प्रकार से जो राज्य सरकार के उड़ीसा और राजस्थान और गुजरात में भी जो हाल ही में जो अभी चुनाव का माहौल जो बना है कि कांग्रेस सरकार बनती है तो सभी कर्मचारियों को 1,70,000 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बात आती है नियमितीकरण की, नियमितीकरण बहुत ही मतलब सरल नहीं है। नियमितीकरण की बहुत सारी प्रक्रिया है, क्योंकि इससे पहले 2008 में भी नियमितीकरण हुआ था। 1997 से लेकर 2008 तक के जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे शासकीय विभागों में, सभी का नियमितीकरण हुआ था। लेकिन उस समय इस टाइप का जो ये बाधा उत्पत्ति नहीं आई थी, सभी कर्मचारियों को एकाएक नियमित कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी पहले से हैं उन ऑफिस कार्यालयों में उनकी सीट थी, वो रिक्त थी और वास्तविक जगह में वो कार्य कर रहे थे। तो ऐसे कर्मचारी को नियमित किया जाना उचित है जहाँ पर उस कर्मचारी की जगह है, सीट है और वो शैक्षणिक योग्यता रखता है, और शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ जाति मतलब आरक्षित सीट को भी वो प्रधान में है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो नियमितीकरण कर सकती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दिसंबर का जो घोषणा पत्र में वादा किया है कि सभी कर्मचारी नियमित होगा, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार सभी को नियमित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये तो अब समय ही बताएगा, भविष्य में ही जानेंगे कि क्या घोषणा पत्र के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार चुनाव का माहौल को देखते हुए अगर चाहेगी तो नियमित कर सकते हैं, या फिर उनकी वेतनमान में बढ़ोतरी कर ये जो फैसला है उनको हल कर सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।